बूंदी में एक एएसआई की तलाश को लेकर जुडिशियल मजिस्ट्रेट का एक आदेश सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चर्चा का विषय बन गया है। ये पत्र बूंदी जिले के केशवराय पाटन के सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कापरेन थानाधिकारी के नाम लिखा है, जिसमें थानाधिकारी को आदेश दिया गया है कि एएसआई भगवान सिंह को स्वर्गलोक से पाताल लोक तक तलाश किया जाए। दरअसल एक केस में गवाही के लिए एएसआई को कई बार तलब किया गया, लेकिन वो गवाही के लिए नहीं आए, जिसकी तलाश की जा रही है। ये पत्र 20 जून को जारी किया गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सूत्रों के अनुसार एएसआई भगवान सिंह का तबादला करीब 7 महीने पहले ही कोटा रेंज में हो गया था। इस वक्त एएसआई भगवान सिंह से क्रमोन्नत होने के बतौर द्वितीय अधिकारी वर्तमान में कोटा के बोरखेड़ा थाने में तैनात है और उन्होंने न्यायालय में पेश नहीं होने के अलग अलग कारण बताते हुए 5 जुलाई को न्यायालय में पेश होकर अपना स्पष्टीकरण दिए जाने की बात कही है। जोधपुर के पाली हाईवे पर मोगड़ा के निकट सीटीसी होटल के पास खड़े टैंकर में आग लग जाने के बाद लाखों रुपए के नुकसान की बात सामने आई है। इसमें करीब 1 लाख रुपए की लकड़ी जलने की बात सामने आई है। इसके अलावा टैंकर में भरा बेंजीन केमिकल और ट्रक पूरा जलकर नष्ट हो गया। होटल संचालक के अनुसार लगातार आग बुझाने के प्रयास के कारण कोई अनहोनी घटना घटित नहीं हुई। इसके साथ ही होटल में रखे गैस सिलेंडर को समय रहते हटा दिया गया था, अन्यथा बड़ा हादसा हो जाता। इस पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया सहयोगी रंजन दवे ने। जोधपुर मोगड़ा रोड पर सीटीसी होटल, जहां बीती रात आग लगी है। यह वो टैंकर है जहां पूरी तरीके से आग के हवाले हुआ और जो घटनाक्रम हुआ उसके तहत तकरीबन 20 से अधिक दमकलों के फेरों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस टैंकर की लगी आग पर काबू पाया। जो दृश्य अभी नजर सामने आ रहा है उसको लेकर के बड़ी भयावह स्थिति कही जा सकती है। आसपास सूखी लकड़ियां रखी हुई थी, वे तकरीबन पूरी जल चुकी हैं। उसके अलावा आसपास जो पानी की टंकियां थी जिसमें होटल के लिए पानी इकट्ठा होता था, वे इसकी गर्मी से जल चुकी हैं। और जो मंजर यहाँ सामने देखने को मिला वह कहीं ना कहीं बड़ा भयावह था। आग कैसे लगी, आग क्यों लगी, अभी तक यह एक बड़ी पहेली है, लेकिन मूल रूप से जो बात सामने आ रही है उसमें यह बात तय है कि इसमें जो बेंजीन केमिकल था उसमें कहीं ना कहीं चिंगारी पकड़ी है और उस चिंगारी के कारण आग ने कुछ ही क्षणों में विकराल रूप ले लिया। शाम को लगी यह आग कई देर तक जारी रही और जो जानकारी स्थानीय लोगों से मिली है, सवेरे 4 बजे तक आग को बुझाने का काम दमकलों द्वारा किया गया। कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं, ये होटल के मालिक हैं, इनसे जानेंगे क्या घटनाक्रम रहा। सर ये गाड़ी हमारे यहाँ भीड़ थी, हम तो ब्रेक में मस्त थे और सारे ट्रक यहाँ खड़े थे, इसकी जगह नहीं मिली, तो इसलिए मैंने डोर था तो पूछा क्या हुआ। उसने कहा सर मेरे को बाथरूम लगा था और मेरा पेट दर्द कर रहा है, इसलिए मैंने बाथरूम देखा हुआ था, इसकी गाड़ी में एकदम लेके आकर मैं सीधा बाथरूम में चला गया। और पीछे भी ये तार है लाइट वाले, इससे कुछ करंट या कुछ भी चिंगारी भी आ सकती है, इस वजह से। राजस्थान के लिए रंजन दवे, जोधपुर। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव को एक बार फिर जमानत पर रिहा किया गया। रिहा होने के बाद उपेंद्र यादव ने एक बार फिर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत में उपेंद्र यादव ने कहा कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बेरोजगारों के विरोध का सामना नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। उपेंद्र यादव से बात की हमारे संवाददाता ने। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव इस समय मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। हाल ही में विभिन्न बेरोजगारों के मसलों को उठाने के लिए उन्हें जेल भेजा गया था, कई अलग अलग मुकदमे उन पर लगाए गए थे। हाल ही में कोर्ट से उन्हें राहत मिली है। सबसे पहले तो किन किन मुकदमों पर आपको जो है जेल भेजा गया और किस तरह की ये पूरी बात रही, क्या घटनाक्रम? देखो, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि लगातार आपने युवा बेरोजगार की आवाज़ बुलंद की, जिसके तहत हमें जमानत मिल पाई है। एक नहीं 4 मुकदमे दर्ज कर दिए गए। पहले 151 में गिरफ्तार किया, फिर उसके बाद 3 राजकार्य
बाधा के मुकदमे दर्ज कर दिए गए और इसके अलावा पूर्व जो मुकदमे जो कोरोना का है, जो झूठे मुकदमे उसमें चालान पेश किया जा रहा है। कुल मिलाकर युवा बेरोजगारों की मांगों को दबाने का कार्य किया जा रहा है। जब एक तरफ से कांग्रेस खुद प्रदर्शन कर रही है, फिर 144 लगा देती है, अब 27 तारीख को फिर प्रदर्शन है, 144 हटा देगी। यानी कि जब वो प्रदर्शन करे तो लोकतंत्र में आवाज उठाने का उनका अधिकार है। जब युवा प्रदर्शन करे तो मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। 16 तारीख को जो पीसीसी घेराव किया गया था, वही कांग्रेस का राजभवन घेराव था। पीसीसी चीफ बैरिकेड्स पर छटकर पुलिस वालों को धक्के देकर प्रदर्शन करते, हम शांतिपूर्वक पीसीसी के बाहर बैठे थे, उन पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। हम हमारी मांगों के लिए लगातार हमारा संघर्ष जारी है। लाठियों से ना मुकदमों से हम डरने वाले हैं। 2 बार लाठीचार्ज किया गया, लेकिन वाजिब मांगों के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आगे क्या रणनीति है और इसके पीछे किसको जिम्मेदार ठहरा? देखो, इसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी का बड़ा हाथ है, क्योंकि जब पुलिस थानों में हमें गिरफ्तार किया गया था तो वहाँ से यही निकल के आया कि उन्होंने कहा गया है ऊपर का प्रेशर है, हमारी मजबूरी है, हम हमारा कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऊपर का प्रेशर है, उनके आदेश की हम पालना कर रहे हैं। तो हालांकि हम यही है कि आगे की रणनीति हमारी यही कि हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। सरकार हमारी बेरोजगारों की मांगों को नहीं मानती है तो राजस्थान में 2023 में 10 सीटें भी कांग्रेस की नहीं आने देंगे। कांग्रेस मुक्त राजस्थान अभियान भी चलाएंगे, घर घर जाएंगे, जन जागृति अभियान चलाएंगे, लेकिन हम बैठने वाले नहीं है, न मुकदमों से डरने वाले हैं, न लाठियों से डरने वाले हैं। उन वाजिब मांगों के लिए जो आपने लखनऊ समझौता किया, आपने मंत्रियों लिखित समझौता किया, आपने बजट में घोषणा की, 23 मई के आंदोलन में आपने समझौता किया, उन तमाम मांगों के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। महेश दादिच, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात खबर के असर की। न्यूज़ 18 राजस्थान पर बारिश के बाद जैसलमेर में नाले नालियों का सीवरेज का हाल दिखाने के बाद नगर परिषद हरकत में आया है और नालों को साफ करने के लिए नगर परिषद ने अपनी टीमें लगाई। नगर परिषद के जिम्मेदारों की आंखें खुली और नालों की साफ सफाई का काम शुरू हुआ। साफ सफाई जहाँ पे नहीं होते वहीं पे बीमारियां होती है, और जिसमें कि सफाई कर्मी है वो तो सीधे तौर पे ही साफ सफाई जब करते हैं तो वो गंदगी और जिसमें बैक्टीरिया और जिसमें वायरस है जो ये सब जो होते हैं उनके सीधे संपर्क में आते हैं। अगर वो साफ सफाई नहीं रखते हैं, प्रिकॉशन नहीं रखते हैं, अपने जो भी उनको एक साफ सफाई करते समय नालों की इनकी सफाई करते हुए अगर वो अपनी सुरक्षा के लिए अगर वो नहीं रखते हैं तो निश्चित तौर पे उनको जो गंदगी से जो बैक्टीरिया उनके नाखूनों में, उनके पैरों में, शरीर के जो भी त्वचा है उसके थ्रू अंदर जाने के चांसेस रहते हैं। और निश्चित तौर पे जो भी श्वसन के थ्रू तो वायरसेज और बैक्टीरिया जाते ही है। अगर वो नहीं यूज कर रहे हैं, फेस मास्क यूज नहीं करते हैं और अगर उस या ग्लव्स यूज नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे उनके बीमार होने के ज्यादा चांसेस होते हैं।